हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में करने वाले हैं हम ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के अंदर एक मैन होता है जो ट्रेवल करता है ग्राफ के अंदर। हमें क्वेश्चन में ग्राफ गिवन होगा और उस ग्राफ में जितने भी स्टेशन है उन सभी स्टेशन पर जो मैन है वो ट्रेवल करेगा। कैसे करेगा, देखो ये हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ में आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें वर्टेक्स कितने हैं। ए बी सी डी ई, यहाँ पर 5 हमारे वर्टेक्स हैं, क्योंकि जो हमारा डार्क डार्क होता है ना, ये हमारे वर्टेक्स होते हैं ग्राफ के। और यही हमारे स्टेशन होते हैं, या तो आप इन्हें वर्टेक्स समझे या आपने स्टेशन समझे। ठीक है, मैन है वो इन सभी स्टेशन पर जाएगा। कैसे जाएगा, देखो अगर हमारा जो मैन है वो बी स्टेशन से स्टार्ट करे, लेकिन सी पर भी जाएगा, डी पर भी जाएगा, ई पर भी जाएगा और ए पर भी जाएगा, उसे वापस बी स्टेशन पर आना है। जैसे कि हम अपने घर से कहीं जाते हैं सामान लेने के लिए, तो हम क्या करते हैं, सामान लेकर आएंगे तो वापस क्या आएंगे, अपने घर आएंगे। ऐसे ही जो मैन है वो यहाँ से कोई भी स्टेशन पकड़े, ए बी सी डी ई एफ में से, और उसको वापस उसी स्टेशन पर आना है, यानी कि ट्रेवल करते हुए जाना है और वापस उसी स्टेशन पर आना है। अगर मैन ई से करेगा तो उसको डी सी बी ए और ई पर वापस आना है, यानी कि कोई भी ऐसा स्टेशन नहीं रहना चाहिए इस ट्रेवलिंग करते समय कि हमारा जो मैन है वो ना पहुंचे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है इसमें कि आपके स्टेशन कितने हैं या वर्टेक्स कितने हैं। ग्राफ आपको गिवन होगा, आपने चेक करा कि इसके अंदर आपके 5 वर्टेक्स हैं। ठीक है, 5 आपके वर्टेक्स हैं, ये आपने देखा है। और ए से बी जो आपको कनेक्ट कर रहा है ना, ये इसकी एज होती है, और एज के ऊपर जो आप नंबर देख रहे हैं ये बोलते हैं वेटेड एज। ठीक है, जो हमारा ये ग्राफ है उसको टोटल बोलेंगे हम वेटेड ग्राफ। तो टोटल मिला के जो हमारा ग्राफ बनता है उसे बोलते हैं वेटेड ग्राफ, क्योंकि हर एज का अपना वेट है। अब क्वेश्चन कैसे करना है आपको, देखो सॉल्यूशन आपको करना है। मान लीजिए मैन है आपका ए, ठीक है, वो यहां पर है। अब उसे ट्रेवल करना है। ट्रेवल करेगा कैसे, उसको सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यहां ढूंढना है। वो जाए स्टेशन पर और कम से कम समय में और कम से कम डिस्टेंस कवर करते हुए वो वापस अपने गंतव्य स्थान पर आ जाए। ठीक है, मैंने करा ए से स्टार्ट। ठीक है, सॉल्यूशन करना है कि हमारा जो मैन है वो ए स्टेशन पर है और ए से स्टार्ट कर रहा है। अब ए से देखो, अगर बी पर जाएगा तो 10 इसका क्या है, वेट दिया है एच का, और इसका 18 है। तो आपका जो मैन है वो ए पर है, ए से वो पहुंच जाता है बी पर। ठीक है, बी पर पहुंच गया, उसका वेट कितना 10 है। अब आपको देखना है कि बी से वो सी पर जाए तो 7 है, ये भी नजदीक है। तो वो बी से कहां पहुंच गया, बी से आ जाता है सी पर। ये आपको दिखाना है कि हम बी पर गए, बी से हम सी पर गए, उसका जो वेट है वो 7 है। अब सी से हम ई पर जा सकते हैं, सी से हम ए पर जा सकते हैं, और सी से हम डी पर जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम सी से वापस ए पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, वापस ए पर पहुंच गए, कितना 14 हो गया। तो यहां से हमारा ग्राफ तो बना, लेकिन अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें जिस भी स्टेशन से स्टार्ट करना है वापस उस पर तो आना है, लेकिन ऐसा कोई भी स्टेशन नहीं रहना चाहिए ताकि वो आए ना। तो यहाँ पर कौन सा रह गया, यहाँ पर ई भी नहीं आया है और यहाँ पर डी भी नहीं आया है। तो ये जो आपने ग्राफ बनाएगा, जो आप ये ग्राफ बना रहे हैं, तो ये आपका होगा गलत। ये आपको ग्राफ जो भी है सभी बना के दिखाने हैं कि हमने सबसे पहला ग्राफ बनाया, इसमें हमने ये लिया, तो यहाँ पर क्या है, ई और डी नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि हम इन स्टेशन पर नहीं गए हैं, तो ये हमारा ग्राफ नहीं बनेगा। फिर आपको सेकेंड ग्राफ बनाना है। ठीक है, आपने ए से स्टार्ट करा, आप पहुंच जाते हैं बी पर। ठीक है, उसका वेट 10 है। फिर आप सी पर आ जाते हैं, सी से आप वापस पहुंच गए डी पर। ठीक है, सी पर गए, सी से आप डी पर गए, और डी से आप ई पर गए, डी से आप पहुंच जाते हैं ई पर, और ई से आप वापस पहुंच जाते हैं ए पर। तो ये क्या बन गया, आपका एक ग्राफ बन गया है जो कि कंप्लीट ग्राफ है कि ए से आप बी पर गए, बी से आप सी पर गए, सी से डी पर गए, डी से ई पर, और ई से ए पर गए। तो यहाँ पर क्या है, आपके सभी स्टेशन है वो सभी यहाँ पर पांचों आपके स्टेशन आ गए हैं। जो मैन है वो सभी स्टेशन पर पहुंच गया है और वापस अपने जहां से स्टार्ट करा वहां पर वो आ चुका है। अब आपको क्या करना है, जो भी इनका वेट है वो सभी ऐड करने हैं। ऐड करने का मतलब क्या है, जैसे कि इसका कितना है 10 है, इसका कितना है 7 है, इसका कितना है 3, फिर इसका कितना था हमारा 8 था, प्लस के 8, और इसका है 18। इन सभी को आपको ऐड कर देना है, जैसे कि 10 और 7 17, 17 और 3 20, 20 और 8 28, 28 और 10 हमारा हो गया 38, 38 और 8 46। तो ये हमारा हो गया 46। तो ये क्या है, इसका हमारा सॉल्यूशन है। अब ये हमने बनाया सेकंड ग्राफ, अब हम बनाएंगे थर्ड ग्राफ। ठीक है, अब हमने लिया, हमने स्टेशन ए से स्टार्ट करा, ए से हम पहुंच जाते हैं ई पर। ठीक है,
ए से हम जाते हैं ई पर, जिसका वेट है ये वाला। अब हम पहुंच जाते हैं यहाँ से सी पर, क्योंकि जो सी का वेट है वो 11 है। हमें ऐसा पाथ देखना है ग्राफ के अंदर कि कम से कम डिस्टेंस हम कवर करें। जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला है 46, सॉल्यूशन निकाला है। अब क्या ऐसा कोई और भी बात है इस ग्राफ के अंदर कि वो 46 से कम आए? वो आपको चेक करना है और ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है कि कोई भी स्टेशन आपका रह जाए। ठीक है, जैसे कि ए से हम ई पर गए, ठीक है, फिर ई से हम सी पर गए, सी से हम बी पर गए। अब सी से हम कहाँ जाते हैं, सी से हम बी पर पहुंच जाते हैं। इसका जो वेट है वो कितना है, 7 है। फिर उसके बाद सी से हम वापस जाते हैं इस पर ए पर, तो यहाँ कितना है, 10 है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारा डी यहाँ पर रह गया है। डी रह गया तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन के लिए ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमारा एक स्टेशन यहाँ से रह गया है। तो आपको जितने भी ग्राफ बन सकते हैं वो आपको पॉसिबल ग्राफ बनाने हैं, लेकिन जो एक ग्राफ होगा वो आपका कंप्लीट होगा, यानी कि वही आपका आंसर होगा। जैसे कि हमने पहला ग्राफ बनाया, यहाँ पर हमारे 2 रह गए थे क्योंकि हम इन स्टेशन पर नहीं गए थे। फिर आ जाते हैं हम इस वाले पर, यहाँ पर क्या था, हमने देखा कि हम इस प्रकार जाते हैं ए से बी सी डी ई और वापस ए पर पहुंच गए। हमारे 5 स्टेशन कवर हुए और इनका जो वेट था वो हमने ऐड कर दिया, हमें 46 मिला। फिर हमने और चेक करा कि क्या पता कोई ऐसा और ग्राफ बन जाए हमारा, जैसे कि हम फोर्थ ट्राई कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट ए से, अब हम ए से सी पर जाते हैं, सी से डी पर जाते हैं। ए से हम सी पर गए और सी से फिर हम जाते हैं डी पर। पहले ए से सी पर गए, सी से डी पर गए, डी से ई पर गए, डी से हम जाते हैं ई पर और ई से वापस हम पहुंच जाते हैं ए पर। ठीक है, ए पर पहुंच गए। अब आप देखो कि यहाँ पर जो हमारा ये है, बी पर जाने के लिए इस ग्राफ में कोई भी ऐसा डायरेक्ट एज नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये भी क्या हमारा रॉन्ग ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा बी है वो अभी यहाँ पर रह गया है स्टेशन। ए पर गए, सी डी ई पर तो हम पहुंच गए, एक स्टेशन हमारा क्या है, रह गया है। तो आपको ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें आपके ए बी सी डी जितने भी वर्टेक्स हैं, आपके जो स्टेशन है वो आपके कवर हो जाए, अच्छे से कवर हो जाएंगे। फिर आपको उनका जो वेट है उनको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो आएगा वही आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि इस ग्राफ के अंदर बहुत सारे आपके ऐसे ग्राफ बन जाएं जिसमें आपका 46 से भी कम आ सकता है आंसर। वो आपको चेक करना है। जितने भी आप पॉसिबल ग्राफ बना सकते हैं ना, वो सभी ग्राफ बनाएं एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ उसने कोशिश की है और ग्राफ बना के दिखाया कि हमारा एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, ये क्यों करता है और ये क्यों नहीं करता, ये भी क्यों नहीं करता। तो आपको कम से कम 4 से 5 ग्राफ ऐसे बनाने हैं और आपका जो सॉल्यूशन होगा वो केवल एक ही ग्राफ में बनेगा, वो आपको दिखाना है। और जो आपका सॉल्यूशन है वो आपको कम से कम 3 या 4 ग्राफ में दिखा देना कि ये हमारा सॉल्यूशन के लिए ग्राफ है और इसी ग्राफ से जो है शॉर्टेस्ट पाथ हमारी निकल के आएगी। तो ये होता है हमारा ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। इसमें हमारा मैन है वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने स्टेशन पर जाता है और स्टेशन पर जाने के बाद वो दिखाता है कि मैंने ये डिस्टेंस कवर करा है। कवर करने के बाद हमें कम से कम डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारा सॉल्यूशन नहीं आया है। तो इससे क्या होता है, कंपनी को फायदा होता है। जैसे कि किसी कंपनी ने एक बंदे को टास्क दिया है, उसने बोला है कि आपको 5 ये हैं कंपनियां हैं, इन पर जाना है। और जाने के बाद उसको पैसे दे दिए गए हैं। पैसे देने के बाद क्या करेगा, वो भाई जाएगा तो वो सोचेगा कि जो मुझे पैसे दिए हैं तो मैं ऐसा करूं इसमें से कुछ पैसे बचा लूं। तो वो क्या करेगा, ऐसा रास्ता सेलेक्ट करेगा अपने बचाने के लिए। तो ये क्या करता है, फायदा करता है अपने लिए। तो वो ऐसा ही रास्ता सेलेक्ट करता है जो उसको मैप दिया गया होता है कंपनी के द्वारा स्टेशन पर जाने के लिए, कंपनी में जाने के लिए। तो ऐसे ही जो क्वेश्चन आता है वो एग्जाम में आता है। ग्राफ आपको गिवन होगा, फिर आपको वहां ये चेक करना है कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो मुझे अच्छा रहेगा, कम समय में पहुंच जाऊंगा, कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और मेरा समय बर्बाद नहीं होगा और मैं सभी स्टेशन पर घूम भी आऊंगा। जैसे कि हमने 5 ट्रिप करनी है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा कि पहले इस पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ से वापस वहाँ, यहाँ से वापस यहाँ, कम से कम समय में, कम से कम टाइम में। तो हम ऐसा ही रास्ता सेलेक्ट करते हैं ना जब हम ट्रिप करते हैं। तो ऐसे ही जो प्रॉब्लम है उसमें जो मैन है वो ग्राफ के अंदर स्टेशन पर जाता है और सभी स्टेशन पर जाएगा, जहाँ से स्टार्ट करेगा वापस उस पर उसे आना भी होता है। तो ऐसा यहाँ से ग्राफ बनेगा जो आपका सॉल्यूशन होगा। एंड में आपको लिख देना है कि जो आपने सॉल्यूशन निकाला है ये आपका ग्राफ था। यहाँ पर जो इनका वेट था इनके ऊपर लिखना आपको है सभी का, उनको ऐड करना है, वही आपका सॉल्यूशन होगा। तो ये तो ये था हमारा ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। यदि इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना
वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।